हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। आज हम लोग उपभोग फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो पहले हम ये जानते हैं कि इनकम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है कंजम्पशन, हमें कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और जो बाकी बचता है वो हम क्या करते हैं, बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। और उसको सेविंग्स को हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, कंजम्पशन और सेविंग करते हैं इनकम की। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हम जो सेविंग कर रहे, कंजम्पशन कर रहे हैं, वो कंजम्पशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। या तो हम जो कंज्यूम, जितना इनकम मिल रहा है उससे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ है कि जो हमारी इनकम बढ़ रही है, आज से कल में बढ़ रही है, उसमें हम कितना कंजम्पशन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है कंजम्पशन फंक्शन का औसत उपभोग प्रवृत्ति, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारी जो क्षमता है कंज्यूम करने की या उपभोग करने की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब औसत हमारी जो बढ़ोतरी हो रही है इनकम में, उससे हमारी औसत कंजम्पशन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है, उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग की मात्रा को हमने भाग देना है किससे? आय की मात्रा से। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि यदि मान लीजिए देश की कुल आय जो है वो 100 करोड़ रुपए है, तो अगर 100 करोड़ रुपए है तो हम उसमें से हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 80 करोड़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो 20 करोड़ जो है वो हम सेव कर रहे हैं। तो हम उसको डिवाइड करेंगे कंजम्पशन को 80 करोड़ को इनकम से, मतलब 100 करोड़ से, तो हमें पता चल जाएगा कि जब हमारी इनकम 100 करोड़ हो रही है तो हम 80% उसका उपभोग कर ले रहे हैं, मतलब 0.8 हम उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं। इसे हम कहते हैं उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये क्या होता है? आय में थोड़ी सी बढ़ोतरी के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मान लीजिए कि आज हमारा इनकम जो है वो 100 करोड़ है, और कल हमारी इनकम जो है 180 करोड़ हो जाएगी। तो हमारी इनकम में कितना बदलाव आया? 80 करोड़ का। पहले 100 करोड़ थी, अब 180 करोड़ हो गई है। तो जो 80 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है उसमें हम कंजम्पशन कितना बढ़ाएंगे, उसे हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला ये है, उपभोग की गई मात्रा में बदलाव को हम भाग देंगे आय की गई मात्रा में हुई बदलाव से। जो डेल्टा शो कर रहा है उसका मतलब होता है चेंज, कंजम्पशन में कितना बदलाव आया और इनकम में कितना बदलाव आया। तो इसको हम एक सम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यदि हमारा जो आय है वो 20 करोड़ है, और जो नेक्स्ट टाइम बढ़कर 40 करोड़ हो जाती है, तो आय में कितना बदलाव आया? पहले 20 था, अब 40 हो गया। आय में बदलाव कितना हुआ? 20 करोड़, जिसके कारण उपभोग में 16 करोड़, मतलब जब हमारी 20 करोड़ की आय थी तो हम 16 करोड़ उपभोग कर रहे थे। अब हमारी जो आय है वो बढ़कर 40 करोड़ हो गई है, तो हम 24 करोड़ उपभोग कर रहे हैं। और ये जो बदलाव आया है उपभोग में वो कितना आया है? 8 करोड़ का। तो मतलब जब हम 20 करोड़ की जो हमारी इनकम की बढ़ोतरी हुई है उसमें हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ा है? 8 करोड़। तो जब हम चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 0.4, और हम इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।